हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग यीशु मसीह को मानते हैं ना, वो सब परमेश्वर की संतान है। क्या है? बहुत से लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह को मानने वाले धर्म बदल लेते हैं। यीशु मसीह के मानने का मतलब धर्म बदलना नहीं होता है। यीशु मसीह के मानने का मतलब होता है यीशु का संतान बनना। हालेलुया, परमेश्वर का संतान बनना। हालेलुया। यीशु मसीह के ऊपर जो कोई विश्वास करेगा वो क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। स्वर्ग के नीचे इस पृथ्वी पर यीशु के अलावा कोई भी दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हम क्या होंगे? उद्धार पाएंगे। एक ही है जिसके द्वारा हम उद्धार पाएंगे, उसका नाम क्या है? यीशु मसीह। यीशु मसीह। क्या नाम है उसका? यीशु मसीह। अब कोई यीशु का माने ना माने, यीशु मसीह आने वाला है जगत का न्याय करने के लिए, और वो धर्म से जगत का न्याय करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनो, जगत से क्या करेगा? न्याय करेगा। जो यीशु के मानने वाले लोगों को सताते हैं, बहुत से सता के लोग मर गए, बहुत से अभी लोग सता रहे हैं, वो सब मरेंगे और सबको परमेश्वर क्या करेगा? जिंदा करेगा। और उस समय वो लोग छाती पीटेंगे कि काश मैं यीशु के लोगों को सताता नहीं, यीशु के जो लोग मानते हैं उनको शायद मैं सताता नहीं। उनको भी दंड देगा और साथ में उनको भी दंड देगा जो एक बार यीशु के पास आते हैं, आशीषित होते हैं, बीमारी से ठीक हो जाते हैं और फिर वहीं पे लौट के कहाँ जाते हैं? संसार में। ऐसे लोगों को भी परमेश्वर क्या करेगा? इसलिए जिंदा करेगा कि उनको दंड दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। आकाश में बहुत शैतानी शक्तियाँ अपने आप को प्रधान बना के बैठी हुई हैं, उनको भी दंड देगा। आकाश की शक्ति हिला दी जाएगी, सबको उठा के नरक में डाला जाएगा। बचेंगे वही सिर्फ यीशु के नाम लेते हैं, वही जो यीशु के पीछे चलते हैं वही बचाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जब आया था तो कहा था कि मेरे कारण जाति जाति के लोग क्या करेंगे? तुमसे बैर रखेंगे, परंतु डरो मत, अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। अनंत जीवन किसका है? हम लोगों का है। इसलिए संसार से नहीं डरना है। हालेलुया, हालेलुया। आने वाले समय में बहुत कठिन समय आएंगे। आने वाले समय में बहुत कठिन समय आएगा। बहुत से लोग धमकियां देंगे, आज दे भी रहे हैं लोग। बहुत से लोग जान से मारने की धमकी देंगे। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं? धर्म के नाम से मार रहे हैं। यीशु मसीह पता है, यीशु मसीह धर्म नहीं है। यीशु मसीह धर्म नहीं है। यीशु मसीह क्या है? सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। संसार में तो बहुत से धर्म है, परंतु यीशु मसीह धर्म नहीं है। हालेलुया। बाइबल में कहीं धर्म लिखा है? नहीं। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि ये क्या है? धर्म है। हालेलुया। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि यीशु मसीह क्या है? धर्म है। यीशु मसीह मार्ग, सत्य, जीवन है। हालेलुया। जो कोई उसके पीछे चलेगा वो अंधियारे में नहीं चलता, परंतु अंधियारे में से निकलकर ज्योति में आ जाता है। कहाँ पर? ज्योति में आ गया। यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम के कारण किसी को मारना मत। हालेलुया। ना जबरदस्ती करना, ना लालच देना। पता है संसार के लोग सोचते हैं ना कि सच में ये लोग लालच देते हैं। कोई पास्टर लालच नहीं देता है, कोई विश्वासी लालच नहीं देता है। ठीक है। यीशु मसीह का काम है वचन प्रचार करना। यीशु मसीह ने कहा जाओ और वचन प्रचार करो। जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसका उद्धार होगा। हालेलुया, हालेलुया। परंतु जो नहीं विश्वास करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। आपने विश्वास किया यीशु के ऊपर, आपका उद्धार हुआ है। हालेलुया। परंतु आपके जीवन में कठिन कठिन समय आएंगे, उसके लिए आपको तैयार रहना है। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में क्या है? कठिन कठिन समय आएंगे। मत्ती 10 अध्याय में लिखा है 16, जल्दी कर ले। क्या लिखा है? इसलिए मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोजा ना जाएगा, जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर के सिंहासन के सामने खोला जाएगा। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर के सामने खोला जाएगा। जिन्होंने दोष लगाया है, झूठा आरोप लगाया है, सबको बदला देने के लिए परमेश्वर के सिंहासन के सामने हर एक काम खुल जाएगा। हालेलुया। हर एक काम क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। हालेलुया। जितने आपके ऊपर दोष लगाते हैं, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे कोई भी हो, सब परमेश्वर के सिंहासन के सामने इकट्ठे किए जाएंगे और सबका काम खुलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको डरना नहीं है। क्या नहीं करना है? डरना नहीं है। डरना नहीं है। डराने वाला लोग आएंगे,
बहुत से लोग बोलेंगे अरे तूने तो धर्म बदल लिया। धर्म क्या है लोगों को पता ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। धर्म क्या है लोगों को पता ही नहीं है। सारा संसार, मन में पढ़ो, आराम से पढ़ो, बिना बोले, मेरा भी बात सुन लो। सारा संसार शैतान के हाथ में बैठा हुआ पड़ा हुआ है, और यीशु मसीह क्या है? ज्योति है, और उसने अंधकार की शक्तियों में जो बैठे हैं, जो उनकी चुंगनों में फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों को बचाने के लिए आया था। हालेलुया, हालेलुया। और जो यीशु के पीछे चलते हैं उनका काम क्या है? प्रभु यीशु का वचन प्रचार करना, यीशु के बारे में लोगों को बताना, ना तो सोने चांदी से, ना ही किसी धन दौलत से, मुंह से। हालेलुया। यीशु प्रभु है, कोई माने ना माने, यीशु आएगा और सबको बदला देगा, चाहे वो यीशु को मानते हैं नहीं मानते। सबको, जो मानते हैं उनका तो उद्धार होगा, जो नहीं मानते वो नाश में पड़ेंगे। हालेलुया। आज लोग सोचते हैं ना कि लोगों के, यीशु के जो लोग हैं उनके ऊपर आरोप लगाकर हम बच जाएंगे। सरकार तुम्हें डर ना दे, यीशु मसीह बिल्कुल डर देगा। अभी अपने मुंह से बोलो कि हम तो यीशु को मानते नहीं, मानो या ना मानो, घसीट के लेके जाएंगे यीशु के सामने। हालेलुया। स्वर्गदूत उनको लेके जाएंगे और सबको बदला देगा। हालेलुया, हालेलुया। सबको बदला दिया जाएगा। परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तुम्हारे आंखों से आंसू पोंछ दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परंतु उसने कहा प्राण देने तक विश्वासी बन रहा। कब तक? कुछ छिपा नहीं है जो खोला ना जाएगा। क्या लिखा है इसमें? कुछ भी छिपा नहीं है, सब परमेश्वर के सामने क्या है? दिखाई देगा। हालेलुया। सब प्रकट हो जाएंगे। इसलिए हम ये ना सोचे कि अरे हम प्रार्थना में जाएंगे तो हमें तो जेल में जाना पड़ेगा, यीशु के नाम लेने के कारण हमें जेल में जाना पड़ेगा। जेल में जाने के लिए तैयार रहो, परमेश्वर छुड़ाने के लिए खड़ा करेगा। हालेलुया। मरने के लिए तैयार रहो, वो अनंत जीवन देने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है 27 में? जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घाट करते हैं पर आत्मा को घाट नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। हालेलुया। किससे डरो? परमेश्वर से डरो, जो आत्मा और शरीर को, जो प्राण है, उसको क्या है? नरक में नाश कर सकता है, उससे डरो। हालेलुया। मनुष्य से मत डरो जो शरीर के घाट करते हैं। हालेलुया। ये शरीर घाट कर हो जाएगा, परमेश्वर दूसरा शरीर दे देगा, और प्राण आत्मा नाश हो जाएगा तो कहाँ से मिलेगी दूसरा शरीर? फिर तो वहां पर तो आग के झील में जाना पड़ेगा। गंदगी वाले सांप बिच्छू वहां पर रहते हैं, सांप कीड़े रहते हैं। हालेलुया। और नरक है, वहां पर जाना पड़ेगा। तो इसीलिए परमेश्वर कह रहा है डरना है तो मुझसे डरो। हालेलुया। क्या लिखा होता इसमें? क्या पैसों में 2 गड़रियां नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उससे एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं। तुम बहुत सी गिरहरियों, गिरहरियों का मतलब होता है चिड़िया से बढ़ के हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पैसे से चिड़िया मिलती है ना? 240 रुपया दो तो 1 किलो क्या मिलती है? चिकन मिलता है। मिलता है नहीं मिलता है? परमेश्वर कह रहा है, मतलब ये आकाश की चिड़िया की बात हो रही है, गिरहरिया चिड़िया होती है। तो कह रहा है कि जब तक परमेश्वर की इच्छा नहीं है तब तक भी वो उड़ते उड़ते गिरेगी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। बिना इच्छा के, परमेश्वर की इच्छा के बिना वो नहीं गिर सकते। कह रहा है कि तुम इन चिड़ियों से बढ़कर हो, इसीलिए डरो मत। तुम्हारे सर की बाल गिना हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ है? सर का बाल भी गिना है, इसलिए क्या है? संसार से मत डरो। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है 32 में? 32 में क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है कि 10 के 32। क्या लिखा है? जो कोई मनुष्य के सामने मुझसे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
अगर कोई मेरे को क्या करेगा, नहीं मानेगा और क्या करेगा और स्वीकार कर देगा तो मैं भी क्या कर दूंगा उसे। जब यीशु मसीह आएगा सारी जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएगी तो उस समय यीशु मसीह भी कहेगा मैं भी तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। वो कहेगा जब कलीसिया पे संकट आई थी उस समय तुम लोग कहाँ थे? है पास्टर के साथ देना चाहिए तो सब सो के भागे। कहाँ भागे? संसार में। है सब लोगों ने अपना अपना धर्म बदल लिया। जान से मारने की धमकी मिल गई तो क्या हो गया? धर्म बदल लिया। है यीशु का इनकार कर दिया तो उस समय भी यीशु मसीह कहेगा मैं भी नहीं जानता। हालेलुया हालेलुया। ये एक परीक्षा है, या तो उसमें फेल हो या पास हो। हालेलुया। जब पेपर देते हो तो उसमें क्या होती है? फेल हो गए तो फेल हो गए, उसका कोई उपाय थोड़ी है उपाय। आईपीएस के तुमने इतना ट्रेनिंग क्या किया सारा फॉर्म भरा, इतना मेहनत किया, फेल हो गए तो फेल हो गए। हालेलुया हालेलुया। पुलिस वाले के लिए इतना मेहनत करते हैं, हमें पुलिस की नौकरी चाहिए, तो मेहनत करोगे तो क्या होगा? पुलिस की नौकरी भी मिलेगी। आगे ढंगी करोगे तो फेल हो जाओगे। तो यही एक परीक्षा है। हालेलुया। लोग कहेंगे या तो यीशु को छोड़ दो या हम तुम्हें मार देंगे। अब मारते भी हैं लोग, कोई बोलने वाली बात नहीं है। उस समय तुम्हारी मर्जी है, यीशु को छोड़ दो या मानो। हालेलुया हालेलुया। अभी गांव में हुआ था उसकी बहन के साथ, पिंगी के साथ, है ना। तो उसकी पति ने क्या किया था? यीशु को छोड़ के चला गया। कोई बात नहीं, चला गया। यीशु मसीह आएगा तो पूछेगा क्यों चला गया था। पता है उस समय 100 दूत थे उसको बचाने के लिए, परंतु तब जब खुद ही तुम अपनी समझ के सहारा ले रहे हो तो उसमें 100 दूत क्या करेंगे? यीशु मसीह के लोग क्या करेंगे? यीशु मसीह क्या करेगा बताओ? यीशु मसीह किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता है। हालेलुया। एक बार यीशु मसीह रास्ते से जा रहे थे तो एक आदमी था, नाटा सा था, क्या नाम था उसका? जकई। गुलर के पेड़ पे चढ़ गया देखने के लिए। यीशु मसीह आया, कहा कि जकई नीचे उतरो, मैं तुम्हारे घर में आ जाऊंगा, है ना, तुम्हारे घर में रुकूंगा। वो खुश हो गया, घर लेके गया अपने। लोगों को प्रभाव नहीं किया कौन क्या मेरे बारे में बोलेगा। बड़े बड़े महासभा के लोग कह रहे थे कि अगर तुम यीशु को अपने घर बुलाओगे ना, निकाल देंगे मंदिरों से। निकालते भी थे। 38 साल के जो आदमी था, चंगा हो गया था, उसे पूछ रहे थे किसने तुझे चंगा किया? यीशु ने। कह रहा ठीक है, यीशु का नाम मत लो नहीं तो हम तुम्हें निकाल देंगे। उसके माँ बाप ने निकाल कर दिया। बोला हमें क्या पता। उनको पता था कि अगर मैं बोल दूंगा ना यीशु ने चंगा किया है तो मुझे क्या कर देंगे? मंदिर से निकाल देंगे। तो इसलिए नहीं बोला उसके माँ बाप ने। जगई ले गया अपने घर, और पता क्या किया जगई ने? कहा हे प्रभु, मैं आधा संपत्ति गरीबों में बांट दूंगा, और जिसके साथ अन्याय से मैंने पैसे लिया है 4 गुना दूंगा। कितने? यीशु मसीह ने कहा आज ही इस घर में उधार हुआ आया है। हुआ नहीं है, आया है। और उसके मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा उधार होगा। हालेलुया। जिस दिन आपने विश्वास किया उस दिन उधार आपके जीवन में आ गया है। अब उसके मार्ग में चलना ना चलना आपकी मर्जी है। हालेलुया हालेलुया। क्या लिखा है 34 में? ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं वरन तलवार चलाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से, और बेटी को उसकी माँ से, और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। जो माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग नहीं है। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो भी मेरे योग नहीं है। जो अपना प्राण बचाएगा वो उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोएगा उसे पाएगा। हालेलुया। वो उसे पाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने मेल मिलाप कराने आया था, परंतु यहाँ पर कह रहा है मैं क्या है? मेल मिलाप कराने नहीं आया। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर और मनुष्य का जो रिश्ता था ना वो टूट गया था। तो परमेश्वर का जो पुत्र यीशु मसीह था उसने क्या कर दिया? मेल मिलाप करवा दिया परमेश्वर से। परंतु सास बहू में मेल मिलाप कराने के लिए नहीं आया था वो। अब एक क्या है? बहू यीशु मसीह को मानती है, सास कह रही कि नहीं मान, पूजा भी कर, है, तीज भी मना, ये सब करवा चौथ भी मना, दीपावली भी मना, सब कर, यीशु को भी मान। और बहू कहते हैं मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी। क्या करती है सास? क्या करती है सास? होगी ना दुश्मनी। तो यीशु के कारण क्या घर में बैरी बनेंगे। हालेलुया।
हालेलुया। एक यीशु को मानती है और एक क्या है, संसार को, है ना। एक रीति रिवाज में पड़ी हुई है और यीशु को मानती है। यीशु मसीह यहाँ पर नीचे का पद पढ़ोगे तो कहा कि जो मुझसे बढ़कर अपने बेटे या बेटी से क्या है उसको मानता है वो मेरे योग नहीं है। कल बेटा कहेगा कि यीशु मसीह को छोड़ दो, है नहीं तो मुझे छोड़ दो, क्या कहेंगे, क्या करोगे आप बताओ। अब बूढ़ा हो जाओगे तो कहाँ जाओगे? अब प्रभु के पास, प्रभु का आपने देखा अभी, है फिर कह रहे हैं बेटे को छोड़ देंगे। एक बहन आई थी कि कह रही कि अगर मेरे को बेटा छोड़ देगा तो हम बूढ़े होके कहाँ जाएंगे। अभी तो जवान हो यार, 1-2 लाख रुपए इकट्ठा कर लोगे, आराम से बैठ के खाओगे, हैं। मतलब इतना भविष्य की चिंता है लोगों को, आनंद जीवन की चिंता नहीं है। यीशु मसीह को छोड़ दिया उसने बेटे के कारण। बेटा इतना बड़ा था, वो विरोध करने लग गया, कह रहा है कि यीशु मसीह को छोड़ दो। बताओ, घर बनाया माँ बाप ने, पढ़ाया लिखाया माँ बाप ने, अब बीमारी पड़ा हुआ था तो कोई पूछने नहीं आया। जब प्रार्थना की ठीक हो गया और सही से चलने लगी तो उसका बेटा विरोध करने लग गया। तो वो मेरे को बोली सामने क्या, ऐसे गुस्से में बोले थे कि अगर हमारे बेटा ही हमें छोड़ देगा तो हम कहाँ जाएंगे। तो मैंने एक काम करो, अपने बेटे को घर से निकाल दो, 2 लात मारो, तुम्हारे पास कितना है, 30-40 लाख के घर है, उसको बेच के खाना तुम किराए पे ले लेना, 2000-3000 की मिलेगी। मतलब जैसे वो बोल रही तो वैसे मैं जवाब दे रहा था, ठीक है। मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार जवाब देना, नहीं तो अपने आप को क्या समझेंगे, हम तो बुद्धिमान है, हम तो बुद्धिमान है। हालेलुया, हालेलुया। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, आपका बेटा कहेगा कि यीशु को छोड़ दो नहीं तो हम तुम्हें घर से निकाल देंगे, तो क्या करोगे? ऐसे लोग स्वर्ग में जाएंगे जो अपने बेटों को छोड़ने के लिए भी तैयार हो, चाहे इकलौता बेटा हो चाहे कोई भी हो, समझिए। परंतु वहाँ पर बहाना बनाने लगोगे तो क्या कह रहा है यीशु मसीह, और वो मेरे योग नहीं है। जो माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो भी मेरे योग नहीं है। माता पिता को आदर करना है वचन के अनुसार, परंतु माता पिता कहता है कि यीशु को छोड़ दो तब तुम घर में रहने पाओगे, तो उस समय यीशु को नहीं छोड़ना चाहिए। सिर्फ माता पिता छोड़ जाए वो बाद में मिल जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा मेरे कारण अगर कोई अपनी माता बहन और बाल बच्चों को छोड़ता है तो वो 100 गुना पाएगा। हालेलुया। कलेसिया में बहुत से बूढ़े लोग हैं, उसको अपने माता पिता बना लो। है कलेसिया में बहुत सी बहन है, उनको अपनी बहन बोलो। बहुत से बच्चे हैं, उनसे प्रेम रखो। है जो बच्चा आज विरोध कर रहा है कल तुम्हें खाने के भी नहीं देगा। एक दे देगा खाट और पड़े रहना कोने में, और उसमें कहना यीशु यीशु, तो यीशु कहेगा हम नहीं जानते तुम्हें। जवानी था तो मुझे देना चाहिए, बूढ़ा होगी तो यीशु यीशु, यीशु थोड़ी आएगा बच्चा नहीं है। अभी हमारे घर के सामने यहाँ आ रहा है, 4 लड़के 3 लड़के सब सरकारी डॉक्टर, और गुड़िया को अपनी बेटी के पास है। बेटी भर दिन में कितना गाली देता है। हाँ देख लो, सरकारी नौकरी कर रहे हैं चारों लोग, कितना माँ बाप ने मेहनत किया होगा पढ़ाने में, है आप गाली दे रहे हैं लोग। लो भाई सुनो, फिर भी गाली सुन रही है। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम संसार की वस्तुओं से प्रेम मत रखो, जो संसार की वस्तुओं से प्रेम रखेगा वही तो है। इस पैसा का क्या काम है? जीवन में सुख शांति, सुख शांति, लोग सुख शांति समझते हैं ना, हमारे पास घर हो गाड़ी हो ये सुख शांति होता है। आत्मा ही क्या है, कुड़ रही है तो क्या होगा शरीर का? है असली सुख शांति प्रभु के चरणों में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने साफ कहा तू अपनी समझ की सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। बच्चों को क्यों कहता हूँ प्रार्थना में लेकर आओ। बच्चे के अंदर जब तक प्रभु का वचन नहीं आएगा, भय नहीं आएगा, तो बच्चे बिगड़ेंगे। बहुत से हमारे आंखों के सामने बच्चे बिगड़ गए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अपने बच्चों को वचन सिखाओ, गीत कहना सिखाओ,
संसार का पढ़ाई बहुत जरूरी है, परंतु प्रभु का वचन भी जरूरी है। हालेलुया। नहीं तो देखो बच्चे भाग भाग के शादी कर रहे हैं, जो भाग के बच्चे शादी करते हैं वो नरक में जाएंगे सीधा। भाग के शादी कर लेते हैं फिर तलाक हो जाती है। तलाक तो ऐसे बना रखे हैं जैसे कि दाल भात के कवर हो, सानो और खा लो, ऐसे तो लोग तलाक लेने के लिए लाइन में लगे पड़े हैं। ठीक है, तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना, यीशु का कभी इनकार नहीं करना है। अगर प्राण भी देने के समय आ जाए तो उस समय भी क्या है, प्रभु का इनकार नहीं करना। हालेलुया हालेलुया। आपके घर वाले विरोधी बन जाए तो भी क्या है, यीशु को इनकार नहीं करना, नहीं तो आपके जीवन जो है ना वो नाश हो जाएगी, अनंत जीवन आपको नहीं मिलेगा। क्या लिखा है, प्रतिफल। इसका प्रतिफल क्या मिलेगा पता है आपको? सुनो, जो कोई ग्रहण करता है, सुनो, जो कोई तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है। हालेलुया हालेलुया। जो कोई यीशु के नाम से ग्रहण करता है, आपको आपसे मेल मिलाप रखता है या पानी पिलाता है, वो सिर्फ किसके लिए करता है? परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। और सुनो ध्यान से, और जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वो भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वो धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटे में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो कोई यीशु के नाम से आपको ग्रहण करेगा वो आशीषित होगा। जो कोई शराब देगा, वचन में और लिखा बहुत सारी बातें, जो शराब देगा वो खुद ही शराबित होगा। हालेलुया। आपको गाली देने की जरूरत नहीं है, शराब देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रार्थना करना है कि हे प्रभु इन लोगों को आंखें खोले, और सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करो। हालेलुया हालेलुया। तो आपको भी प्रतिफल मिलेगा और उनको भी मिलेगा। कोई एक गिलास या एक कटोरा पानी भी पिलाता है, ठंडा पानी, तो वो भी क्या करेगा? प्रतिफल पाएगा। किसके कारण? यीशु के कारण। हालेलुया हालेलुया। जो यीशु से जलते हैं उनका जीवन नाश होती है। हमने देखा है नाश होते हुए। हमारे जहाँ हम लोग रहते, 2 लोग हमसे जलते हैं, उनका जीवन नाश है। और उनका छोटा वाला भाई आशीषित है, जिस कमरे में रहते थे, है ना, बेचारे ने दुकान खोला, दुकान के भाई सत्यानाश हो गई। हम लोग उससे जलते नहीं है, ठीक है, वो हम लोग उससे जलता, पता नहीं क्या है। और एक और बहन थी जिसके घर में हम लोग प्रार्थना करते थे, उसने लड़ाई झगड़ा करके क्या कर दी, कमरा खाली करवा दी। नीचे वाला कह रहा कि कमरा नहीं खाली करना, ऊपर करे कर दो। क्यों? क्योंकि उसके देवी देवता नाराज हो गए थे। ओझाओं के पास जाती थी तो ओझा ने कहा कि तुम्हारे देवी देवता बाहर हैं, उनको घर में लेके आओ। तो मैं बोला वो तो ऊपर रहती है, हम तो नीचे प्रार्थना करते हैं। और दुकान वाला आज आशीषित है, दुकान भी बढ़िया चल रहा है, प्लॉट भी ले रखा है, 2-3 प्लॉट भी है, हर एक बात में आशीषित है। क्यों? भले वो यीशु को मानता नहीं लेकिन जलता नहीं है यीशु के लोगों से। हालेलुया। तो जो लोग प्रभु के लोगों से जलेंगे वो श्रापित बन जाते हैं। श्राप परमेश्वर नहीं देता है, दूसरा समय तक तैयारी रहती है सत्यानाश करने के लिए। हालेलुया हालेलुया। तो हमें भी किसी से जलना नहीं है। लोग आपको गाली दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रभु आपके साथ है तो श्राप आपके ऊपर नहीं पड़ेगी। समझ गए? तो इसलिए क्या है, आशीषित बनना है। ठीक है, क्या लिखा है? यीशु मसीह जगत की ज्योति है। हालेलुया। यीशु मसीह जगत का ज्योति है। यूहन्ना 8:12 में क्या लिखा है? तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधियारे में ना चलेगा परंतु जीवन का ज्योति पाएगा। हालेलुया हालेलुया। जीवन का क्या पाएगा? क्या संसार के लोग अंधियारे में चल रहे हैं? बिल्कुल अंधियारे में चल रहे हैं। जो यीशु के पास आता है वो ज्योति में चलता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह क्या है? पुण्य स्थान और जीवन है। हालेलुया। यीशु मसीह पुण्य स्थान और जीवन है। यूहन्ना 11:25 में लिखा है, क्या लिखा है? यीशु ने उससे कहा, पुण्य स्थान और जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया हालेलुया। अगर मर भी जाएगा तो भी वो जिएगा। कहाँ जिएगा? अनंत जीवन में। हालेलुया। इसलिए क्या है, जीवन पाने के लिए क्या करना है? मरने के लिए तैयार रहना है। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह
अनंत जीवन पाने के लिए हम क्या करें? यीशु मसीह से अनंत जीवन पाने के लिए हम क्या करें? सुनो, क्या लिखा है यूहन्ना 17:3 में। अनंत जीवन पाने के लिए हम क्या करें? लिखा है, और अनंत जीवन ये है कि वो तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसने तूने भेजा है जाने। हालेलुया। अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना है? परमेश्वर को और यीशु मसीह को जाने। हालेलुया। अनंत जीवन पाने के लिए क्या करें? क्या करें? और यीशु मसीह को जाने। चंदाबन, अनंत जीवन पाने के लिए क्या करें? परमेश्वर और यीशु मसीह को जितना जानोगे तो उतना ही आप अनंत जीवन के नजदीक आ जाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर की सेवा खराई और सच्चाई से करें। हालेलुया। परमेश्वर की सेवा क्या करें? खराई और सच्चाई से करें। हालेलुया। क्या लिखा है? यहोशू 24 और उसके 14 से 15 क्या लिखा है? इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। हालेलुया। जो पहले तुम्हारा जीवन था उसको बदल डालो। हालेलुया। सिर्फ किसकी सेवा करो? यहोवा की। क्या लिखा है? और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लोगे कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं के जिनकी सेवा तुम्हारे बाप तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों की देवता की सेवा करो जिसके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। अपने आप को पूछे, क्या हम घराने समेत यहोवा की सेवा करेंगे या उन देवताओं को जो हमारे बाप दादा करते हैं या जो हम लोग करते थे? यीशु मसीह की सेवा करना है या उन देवताओं का करना है? अपने आप को चुन लो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की सेवा करना नो व्यर्थ नहीं है, बेकार नहीं है। क्या लिखा है? व्यवस्था विवरण 32:47 क्या लिखा है? परमेश्वर की सेवा करना ये व्यर्थ नहीं है। ये संडे के आना, यहाँ पर आराधना करना, प्रार्थना करना, ये सब बेकार के काम नहीं है। इससे क्या मिलेगी? अनंत जीवन मिलेगा। यीशु मसीह अगर संडे को आ जाएगा ना तो फिर यहीं पर रह जाओगे तुम लोग। जो यहाँ पर है वो ही जाएंगे, जो घर पे है ना कपड़े धोने में लगे पड़े हैं। किसी को तो अभी खाना नहीं बना है। क्यों? क्योंकि आज संडे है। आज तो कपड़े धोएंगे, उसके बाद 2 बजे खाना बनाते हैं। कितने लोग क्या है 12 बजे आते हैं। अरे अभी एक बहन ने फोन किया कि पास्टर जी हम मरे हुए के खाना खा सकते हैं? तो 1 महीने से प्रार्थना में नहीं आते हो तो मरे हुए खाओ या जियो के खाओ, जाके खाओ, हमें क्या करना है? अरे जब तुम प्रार्थना में नहीं आ रही हो तो भूतों प्रेत का खाना करना है? क्या खाना है? प्रार्थना में आते नहीं है, मरे हुए का खाना खा सकते हैं, तो उससे क्या लेना ना तुम खाओ या ना खाओ? खुद ही मरे हुए हैं और क्या है पूछेंगे खाना खाए ना खाए? परमेश्वर क्या कर रहा है? आज अपने अगर जांच लो कि उन देवताओं की सेवा करना है या यीशु मसीह की सेवा करना है? एक दिन खाना नहीं खाओगे तो कौन से लग रहा है कि तुम मर जाओगे? एक दिन खाना ना खाने से कोई मर रहा है? हाँ, 1 महीने 2 महीने नहीं खाओगे तो थोड़ा दिक्कत आ सकती है। कितने लोग तो 40 दिन के उपवास रख लेते हैं, वो तो मरते नहीं है। तुम कहाँ मर जाओगे? हमारी बदतमीज़ी होगी है, हमारे ना तो प्रार्थना करने आता है ना यीशु मसीह के बारे में जानते यीशु मसीह कौन है, फिर पूछ रहे हैं कि मरे हुए खाना खाएं या ना खाएं। है तुम किसी भी खाना खाओ, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारे साथ जब तक तुम यीशु मसीह को जानो ना। हालेलुया। ये व्यर्थ नहीं है हमारे लिए काम। क्या लिखा है? व्यवस्था पढ़ना 32:47 क्या लिखा है? क्योंकि ये तुम्हारे लिए व्यर्थ काम नहीं परंतु तुम्हारा जीवन है। हालेलुया। संडे को प्रभु की महिमा करना, उसके साथ जीवन बिताना। जीवन पवित्र करने से क्या मिलेगा? क्या मिलता? अनंत जीवन। और शैतान के पीछे चलने से क्या मिलेगा? नरक तो बाद में मिलेगा। यहीं पर जिनके अंदर शैतान आते हैं उनसे पूछो क्या मिलेगा। और ऐसा करने से उस देश में तुम्हारी आयु भी बढ़ेगी। आज क्या लोग उपवास रखते हैं जिंदगी को क्या है उम्र बढ़वाने के लिए।
उम्र बढ़ाने के लिए रखना है ना, तो यीशु के लिए उपवास रखो। हालेलुया। क्या लिखा है? ऐसा करने से उस देश में तुम्हारी आयु के दिन बहुत होंगे, जिसके अधिकारी होने को तुम यरदन पार जा रहे हो। हालेलुया। यीशु के पास आए हो तो उसमें क्या मिलेगा तुम्हें? क्या मिलेगा तुम्हें? तुम्हारा पहले तो क्या है? अनंत जीवन मिलेगा, तुम्हारा जीवन भी लंबी होगी। हालेलुया। सुख शांति मिले ना मिले, लेकिन वहां पर तो मिलेगा। ठीक है। और क्या मिलेगी? क्या क्या पढ़ा था? तुम्हारी हाँ उम्र बढ़ेगा, है ना? तो उम्र बढ़ेगा। यीशु मसीह को जानने से क्या होगा? उम्र भी बढ़ेगा, अनंत जीवन भी मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। और जो छो के यीशु मसीह के चले जाते हैं, उनके लिए तो परमेश्वर ही जाने क्या क्या रखा है, परंतु हमारे लिए यीशु को नहीं छोड़ना। हालेलुया। क्या लिखा है? व्यवस्था वरदान 30:19 क्या लिखा है? मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, क्या जीवन और मरण, आशीष और शराब तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तुम जीवन ही को अपना लो। इसलिए जीवन को अपना लो कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। हालेलुया। जीवन को अपना लो, मरण की नहीं, जीवन को। जीवन कौन है? यीशु मसीह। कौन है जीवन? यीशु मसीह। हालेलुया। हमारे ऊपर है, हम जीवन को लें या मरण को लें। मरण कौन है? शैतान। प्राण देने तक यीशु के साथ बने रहोगे तो वो अनंत जीवन देगा। वो भी आएगा, चला जाएगा नहीं, परंतु भाग जाओगे तो पता है क्या करेगा? एक जगह पढ़ा था हम लोगों ने कि हाथ पैर बांधो और इसको डाल दो। कहाँ डाल दो? जहाँ रोना और दांत पीसना है, और वहीं पे डालेगा जहाँ उसका गुरु होगा, जिसके पीछे चलता था इतने साल से। हालेलुया। 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 इसलिए ध्यान रखना है। हालेलुया। अंत के दिनों में, ये अंत का दिन चल रहा है और कठिन समय आएंगे, हमारे जीवन में भी आएंगे, परंतु जो मैंने बातें बताई है उसको ध्यान रखना है। हालेलुया। हालेलुया। आने वाला कठिन समय यही चल रहा है, और उसमें क्या है? अपने आप को तैयार करके रखना है। हालेलुया। हालेलुया। अगर एक बच्चों को कोई मारेगा, चाहे कितना भी डांटेगा, तो बच्चा अपने माँ बाप के पास ही आता है नहीं आता है? तो उसी प्रकार से कोई मारे या कुछ भी करे, हमें प्रभु को नहीं छोड़ना है। हालेलुया। हालेलुया। अंत के दिनों में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, बहुत लोगों के भरमाएंगे, बहुत से लोगों के क्या है कहेंगे कि यही सच्चा है। बहुत से लोग बोलेंगे हम सच्चे हैं, हम सच्चे हैं। सच्चा कोई नहीं है, सिर्फ एक ही है, और वो है यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। संसारिक किताबों में ज्ञान मिलेगा, बहुत ज्ञान मिलेगा, जैसा सोच भी नहीं सकते वैसा ज्ञान मिलेगा, परंतु शरीर की अभिलाषाओं को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं है। शरीर की अभिलाषाओं को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं, किसी भी धर्म में उपाय नहीं है। आज उल्टा हो रही है, सब लोग उल्टा कर रहे हैं। यीशु मसीह एकमात्र उपाय है। हालेलुया। स्वर्ग में जाना है तो यीशु को फॉलो करो, यीशु का फॉलो करो। यीशु मसीह पवित्र था, अपने जीवन पवित्र रखो। पाप में जियोगे तभी भी स्वर्ग में नहीं जाओगे। यीशु मसीह पहले तो क्या था? वो पवित्र, वो ज्योति है, तुम्हें भी ज्योति बनना है। हालेलुया। ज्योति का मतलब होता है उसमें कोई अंधकार नहीं था, कोई पाप नहीं था, और उसने कहा, साफ साफ कहा था, जैसे मैं हूं वैसा तुम भी बनो। यीशु मसीह ने कहा एक चेला को अपने गुरु के समान होना ही बड़ी बात है। हालेलुया। हम यीशु के समान नहीं हो सकते, लेकिन पवित्र बन सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर के समान नहीं बन सकते हैं, लेकिन क्या है? पवित्र तो बन सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने साफ साफ कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। अभी गा रहे थे ना गीत, पवित्र आत्मा आ जा तो स्वागत तेरा करता हूँ। कैसे स्वागत करोगे इसका? है स्वागत कैसे करोगे पवित्र आत्मा की? जैसा वो पवित्र है वैसा अपने जीवन पवित्र करोगे तो यही होता है स्वागत। हालेलुया। हालेलुया। अब पवित्र आत्मा आके खड़ा है, कहेगा देखो पाप करना छोड़ ही नहीं रहा, क्या करूं आपके साथ? है हालेलुया। हालेलुया। अंधियारा को दूर करो अपने जीवन से, पाप को दूर करना बहुत जरूरी है। गाली देने वाला आगे से गाली मत दे, चोरी करने वाला आगे से चोरी ना करे,
हालेलुया। जब मैं प्रभु में आया तो चोरी करना छोड़ दिया। मैं भी चोरी करता था, मैं भी गाली देता था, मैं भी गाली देना छोड़ दिया। अपने मुंह पे कंट्रोल रखो। अगर कोई व्यभिचारी है, वो क्या है, लड़कियों के चक्कर में लगा हुआ है, इस काम को छोड़ दे। किसी की पत्नी है और दूसरे के पीछे लग रहा है, ये काम छोड़ दे, नहीं तो बाइबल में साफ साफ लिखा है, कोई भी व्यभिचारी स्वर्ग में नहीं जाएगा। कोई भी व्यभिचार करने वाले स्वर्ग में, चाहे आप आदमी हो चाहे औरत हो, कोई भी। अगर किसी औरत का किसी के साथ चक्कर है तो वो भी छोड़े। यीशु को मानती है तो छोड़े, नहीं मानती है तो जो करना है करो, है ना। लेकिन यीशु को मानती है, प्रार्थना में आती है, यीशु को फॉलो कर रही है, व्यभिचार छोड़ो। जब तक व्यभिचार नहीं छोड़ोगे, जब तक प्रभु को नहीं देख सकते। और शुद्धता वाली आत्माएं क्यों जीवन में आती है? गंदे गंदे क्या है, सपने आ रहे हैं। क्यों सब गंदे गंदे सपने आ रहे हैं? क्योंकि आपने शैतान के लिए खोल के रखा है दरवाजा। शैतान के लिए जब खोल के रखोगे तो शैतान आएगा ही। अभी हम लोग 8 में गए थे प्रार्थना के लिए, उस लेडीज के अंदर एक व्यभिचार वाली आत्मा थी, उसके शरीर में आके गंदे काम करती है। पहले उसकी माँ के ऊपर, उसके सास के ऊपर थी, अब उसके ऊपर आई है। वो पूछ रहा था उसका आदमी, मैंने बोला ये तुम्हारी माँ के ऊपर आत्मा थी, वो इसके ऊपर आई है, तो ये दूर कैसे होगी? कैसे दूर होगी? है मैं बोलूंगा ना तो फिर आप बोलोगे क्या पास्टर जी बोले। 20,000 रुपये कमाने वाला उसके घर में परमेश्वर के दास जाता है, प्रार्थना करता है, प्रार्थना करके आता है, उसको छूछे हाथ घर से बाहर निकाल देते हैं। ऐसे दूसरा समय दूर हो जाएगी? है हो जाएगी दूसरा। गए थे ना, सो रहे हैं? अरे चश्मा लगाए तो दिखाई नहीं दे रहा, आँख में कह रहा मैं ओला चलाता हूँ, पता नहीं ओला के ऊबर क्या होता है। 700-800 रोजाना कमा लेते हैं। जब से नोएडा में है वो लोग, सिर्फ एक बार घर में प्रार्थना रखा था, एक बार। और हम लोग ये दूसरी बार हमें लेके गया था कि पास्टर जी हमारे घर में चलिए। चाय पिलाया था, है ना। कहने का मतलब ये है, मैं पैसे के लिए नहीं, लेकिन अपने से लोगों को सोचना चाहिए ना। उसके ऊपर मैंने बोला नाम बता, नाम नहीं बता रही। क्यों नहीं नाम बता रही है? कि उसका पोल खुल जाएगा। घूर के देख रही है सबको, मेरे को भी घूर के, मैंने घूर के क्या देख रही है? नाम बता दे। पता है उसकी माँ के ऊपर वो आत्मा थी, अब उसके ऊपर है। और कहती है कि रात में बहुत मेरे साथ कोई कुछ ऐसे, मतलब मैं बता नहीं सकता, आप समझ लो। तो कहने का मतलब ये है कि हम शैतान के लिए खोल के रखेंगे तो शैतान आएगा हमारे जीवन में, बिल्कुल आएगा। शैतान किस लिए आते हैं? शैतान आपके शरीर में रहेगा तो बीमारी आएगी। जो पता है आजकल दुल्हन को जो है ना, शादी में ज्यादा भूत प्रेत पकड़ते हैं। ज्यादा हम लोग के पास केस आता है ना, तो वही कहते हैं कि हमने इसके जब शादी हो रहा था ना तभी पकड़ा था। वो प्रीति आती, उसको भी यही हाल था, शादी के दिन पकड़ लिया था। शादी के दिन क्यों पकड़ लेती है? शादी के दिन क्यों पकड़ लेता है? सुंदर लगती है। नहीं सही बोल रहे हैं वो। देखो यीशु मसीह को मानने वाले के जब चर्च में शादी करेंगे, परमेश्वर का मंदिर में शादी करेंगे, तो उनको नहीं पकड़ता है। लेकिन संसार के जो लोग हैं ना, उनको ज्यादा पकड़ता है, समझ गया। और एक बार पकड़ लेगी तो छोड़ के नहीं जाती है। वो 2 आत्मा होती है, एक पुरुष वाली आत्मा और एक स्त्री वाली आत्मा। स्त्री वाली आत्मा पुरुष को पकड़ती है, और क्या है, पुरुष वाला आत्मा स्त्री को पकड़ती है और स्त्री के शरीर में घुस के रहती है। और जब सोएगा ना तो डर लगेगा, जैसे लगेगा मेरे बगल में कोई सोया हुआ है, या सांप दिखाई देंगे, या कुछ शरीर तो कोई इसका लेटा हुआ है, गंदे गंदे सपने आएंगे। ये वो आत्मा ये करती है। और उसको दूर करने के लिए एक ही उपाय है, यीशु को जानो। यीशु को जानो, वचन पढ़ो और उस पर चलो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें।